Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti और पेपर वन फैकल्टी. सो यूजीसी आप सभी को पता है बैक टू बैक बहुत सारी गाइडलाइंस है, बहुत सारे नोटिस इश्यू करता है, बहुत सारे एस्पिरेंट का उसके अंदर डेफिनेटली बेनिफिट भी जाता है. सो एज ए नॉलेज पर्पस भी वो सारा अपडेट आपके पास होना चाहिए कि अभी करंट पे यूजीसी किस मोड के अंदर एक्टिव है. एंड एज यू नो वेरी वेल एनईपी 2020 के आने के बाद बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जो कि उसके साथ यानी कि एनईपी 2020 के साथ उनको अलाइन किया गया है. तो अभी हाल ही में यूजीसी का अब मैं नोटिस भी आपको दिखाऊंगी ऑफिशियल वेबसाइट पे. नोटिस भी उन्होंने अपलोड कर रखा है. ठीक है, आप भी रेफर कर सकते हैं यूजीसी की वेबसाइट को. तो यूजीसी का जो नया नियम है स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अपडेट है, तो वहां पर क्या चीज कंपलसरी कर दी गई है जो आपको यहाँ पर करना इंपॉर्टेंट रहेगा. तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम वही पार्ट क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है जो देखने वाली, देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ. अगर आप अंडर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इनमें से कुछ भी करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया यूजी या फिर पीजी, तो डिग्री के लिए सिर्फ मेजर सब्जेक्ट ही नहीं, अभी तक हम क्या करते थे अपने जो भी जैसे कि आप नेट पे करते हो, आपकी मास्टरी मान लो पोल साइंस में है, कंप्यूटर साइंस में, हिंदी में है, वो तो अपने लेवल पे ठीक है ही है. मेजर सब्जेक्ट ही नहीं बल्कि आपको भारतीय ज्ञान प्रणाली, इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंदर भी आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी. और मैंने इसके बारे में आपको एक प्रीवियस में थोड़ा टाइम पहले मैंने एक सेपरेटली वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर कि अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं अपने सब्जेक्ट में तो एग्जाम यूजीसी नेट क्रैक करूं ही करूं, दूसरा मैं एक और सब्जेक्ट में कर पाऊं ताकि मेरे पास डबल जॉब अपॉर्चुनिटीज रहें. तो मान लिया आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, तो आप हिंदी में भी यूजीसी नेट दे सकते हो, आप इंडियन नॉलेज सिस्टम में भी दे सकते हो, बेशक आपके पास इसका रिलेटेड मास्टर्स, इसका रिलेटेड यूजी पीजी जैसे कि उसकी रिक्वायरमेंट है वो है, बट इंडियन नॉलेज सिस्टम में बच्चा अपीयर कर सकता है. रिसेंट में हालांकि अभी बहुत सारे कम स्टूडेंट्स ने अपीयर करना शुरू किया, और जब बहुत कम स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं अभी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो इसका नॉलेज नहीं है कि हम क्या दूसरे सब्जेक्ट में भी दे सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग यही है कि सिर्फ अपने सब्जेक्ट में दो और काम खत्म. स्पेसिफिकली जो मामी दाला जी हैं उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि अगर इंडियन नॉलेज सिस्टम में आप यूजीसी नेट क्रैक करते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपको उससे रिलेटेड वर्क में, रिसर्च एरिया में काम करने का मौका मिलता है, तो आपको वहां पर इलिजिबल कंसिडर किया जाएगा. एक सेपरेट वीडियो मैंने इस पे बना भी रखी है. तो इधर भी यही बोला है कि भारतीय जो ज्ञान प्रणाली है, इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उसकी पढ़ाई भी आपके लिए जरूरी होगी. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी विश्वविद्यालयों को इसके क्या किए हैं, निर्देश जारी किए हैं. और ये सेट में और नेट में क्वेश्चन भी बन सकता है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम का यूजी पीजी में, नेट में तो बहुत कम चांस है बट सेट में काफी ब्राइट चांसेस है, बिकॉज क्रेडिट से रिलेटेड वहां पर क्वेश्चंस बनते हैं. कितने परसेंट, ठीक है, 5% छात्रों को कुल क्रेडिट का 5% कहां से अनिवार्य होगा अर्जित करना, इंडियन नॉलेज सिस्टम से. तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंटर फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव, सेट के लिए या नॉर्मल आपका कोई जनरल अवेयरनेस का या करंट अफेयर के अकॉर्डिंग भी आप देखते हो. यूजीसी की योजनाएं क्या है कि छात्रों को इसकी पढ़ाई के लिए क्या करना, मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना. उसी के साथ साथ प्रोफेसर्स को आईकेएस के तहत प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वो इस चीज को बहुत इफेक्टिव ढंग से क्या कर पाए, डिलीवर कर पाए, टीच कर पाए. भारत की प्राचीन बौद्धिक विरासत को संरक्षित और विकसित करने की दिशा में एनईपी 2020 के साथ इसको क्या किया है, अलाइन किया गया है. किस लिए, ताकि हम जो हेरिटेज है हमारा जो विरासत है उसको क्या किया जा सके, यहाँ पर संरक्षित किया जा सके. मैं आपको नोटिस पे दिखा देती हूँ. देखिए आप यूजीसी की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आपका सबसे ऊपर ही आप नोटिस देख सकते हो नंबर 1 पे, इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये हिंदी में है, 26 मार्च का ये नोटिस है. और ये आपका इंग्लिश के अंदर मेंशन है जिसमें बोला गया इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम इन हायर एजुकेशन. थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो. This communication pertain to the guidelines for incorporating IQS in higher education curriculum issued by UGC in March 23. तब भी इसका जिक्र आया था. आपको पता है एनईपी 2020 के बाद बहुत सारे इनिशिएटिव्स इनलाइन किए हैं कि यहाँ पर एज पर दीज गाइडलाइंस, इनके अनुसार यूजी और पीजी स्टूडेंट्स एनकरेज किए जाते टू अंडरटेक क्रेडिट कोर्स इन इंडियन नॉलेज सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट, आपको एग्जाम में शायद एटमोस्ट कीवर्ड भी यूज कर दे,
या फिर आप लोगों को मैक्सिमम भी यूज कर दे, तो एटलीस्ट 5% जो है टोटल रिक्वायर्ड क्रेडिट्स का वो किससे यहाँ पर प्रेफर करता है, आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम से। एडिशनली मिनिमम 50% ऑफ दीज आईकेएस क्रेडिट मस्ट बी अलाइन विद द स्टूडेंट्स मेजर डिसिप्लिन। जो 50% है वो किसके साथ अलाइन है यहाँ पर, ऑफ दीज आईकेएस, यहाँ पर आपके जो मेजर डिसिप्लिन रहने वाला है आपकी यूजी पीजी का, उसके साथ अलाइन है। और काउंट टुवर्ड देयर कोर एकेडमिक रिक्वायरमेंट और कंप्लीट गाइडलाइन। और भी डिटेल आपको लगता है कि नहीं मुझे और भी डिटेल इसके बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है, तो ugc.gov.in पे आईकेएस की रिगार्डिंग सारी गाइडलाइंस वहां पर मेंशन की गई हैं, आप उसको क्या कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। तो ये था आप लोगों का नोटिस जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, हिंदी के अंदर भी है, अगर आप लोगों को रेफर करना है। कुल आवश्यक क्रेडिट का कम से कम 5% होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इन आईकेएस क्रेडिट्स में कम से कम 50% विद्यार्थी के प्रमुख या मेजर डिसिप्लिन से संबंधित होनी चाहिए। तो ये था एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, आई होप इट्स इंफॉर्मेटिव। अब आप लोगों को, हाँ जी ठीक है, ये चीज आप लोगों को अब ध्यान रखनी है। आपका कोई भी ब्रदर है, सिस्टर है, कजन है, फ्रेंड्स हैं, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है आप सारे एस्पिरेंट को। उसी के साथ साथ जितने भी आप लोगों को अपडेट मिलेंगे टाइम टू टाइम, ये टेलीग्राम सारे एस्पिरेंट ज्वाइन कर लीजिए, चाहे इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स है, नोटिफिकेशन है, पेपर 1 पेपर 2 की क्लासेस हैं, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड ओवर हियर। तो ये कॉमन कम्युनिकेशन हमारा आपका फैकल्टी के साथ रहेगा। तो @प्रीति पेपर 1 को आपने जरूर से ज्वाइन करना है। एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, तो हमारे 3.0 बैचेस भी शुरू हो चुके हैं जो थोड़े लेट कमर्स थे। इसमें आपको फाउंडेशन बैच का एक्सेस, पेपर 1 पेपर 2, अभी हाल ही में जल्दी ही आपके बूस्टर कोर्स भी आएंगे, स्टडी मटेरियल, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर बैच। सो यू कैन ज्वाइन एनरोलमेंट के लिए, ताकि टीम आपके साथ कनेक्ट कर सके। गूगल फॉर्म आपको दिया, आप उसको फिल कर दीजिए। एंड फॉर डिस्काउंट यू कैन अप्लाई प्रीति एज फैकल्टी कोड, जो कि आपको बॉटम बार पे दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आपको ये एनईपी 2020 के साथ जो अलाइन किया गया है, ये आप लोगों को चीज कैसी लगी, सो दैट हर स्टूडेंट को अपने ना प्राचीन जो भी संस्कृति है, प्राचीन जो हमारे विरासत है, उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।